ये दिसंबर 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, जो कि 2023 में कंडक्ट हुआ नवंबर में। तो आइए देखते हैं। ये हिंदी का हम लोग आज देखेंगे किस तरह सा क्वेश्चन पूछता है। तो पहला आपका दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी एक पर आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। जैसे मेरा प्रिय खेल, जल जीवन। ये निबंध वाला जो सेक्शन है ना, ये आप बना सकते हैं क्योंकि ये इजी रहता है। किसी एक पे लिखना है आपको 150 शब्दों में, तो ये आप इसको बना सकते हैं इजीली। कुछ निबंध पहले से घर से पढ़ के जाएं जिससे कि इजी हो। फिर दूसरा क्वेश्चन, ये तो आपको सब्जेक्टिव है, ये पूरा आपको किताब मतलब पढ़ना पड़ेगा। पूरा आपको किताब का लिटरेचर आपको पता रहना चाहिए, क्या क्या टॉपिक है। अगर आप किताब नहीं भी लिए तो आप मेरा वीडियो पहले वाला देख सकते हैं, उसमें हम इन सब के बारे में, इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस किए हैं। हर एक कहानी, जैसे करबला, पानी की प्रार्थना, घनानंद, मधुआ। मधुआ कौन था, ये सब पता चलेगा आपको किताब पढ़ने के बाद। तो इसके लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से सभी प्रश्नों के उत्तर दें। जैसे ग्रामर, ये अब यहाँ से व्याकरण शुरू हो गया, तो आपको व्याकरण आपको आना चाहिए। तो व्याकरण के लिए आपको पहले से व्याकरण पढ़ के जाना पड़ेगा। जैसे विशेषण किसे कहते हैं, निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति में अंतर स्पष्ट करें। निम्नलिखित शब्दों के फिर ग में है पर्यायवाची शब्द होता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ जो बनने लायक था उसको हम बना दिए हैं, जो इस पे क्वेश्चन पेपर पे बन सकता था। बाकी जो ये सब जैसे क्वेश्चन है तो ये सब आप अपने से देख लीजिएगा एक बार। बाकी जो ऑब्जेक्टिव जैसा है, एक एक नंबर, एक एक लाइन का या एक एक शब्द का, उसको हम बना दिए हैं। जैसे निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची, आग का पावक का नल, जल का नीर, पानी, ये सबको इजी, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है, ठीक ना। बस कुछ एक दो आपको टफ मिलेगा, बाकी जो आप पढ़े हैं 10th क्लास में, 9th क्लास में या उससे नीचे, उस वही सब क्वेश्चन पूछा है, ज़्यादा उस कोई टफ नहीं है। जैसे अब विलोम शब्द है, तो विलोम शब्द हम यहाँ पे लिख दिए हैं, सारा आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बार इसको रिवीजन कर लीजिएगा। प्रीवियस ईयर भी रिपीट हो जाता है कभी कभी, कि ये पहले का क्वेश्चन भी आपको हूबहू ऐसा ही देखने को मिल जाए। तो ये देख लीजिए, निम्नलिखित शब्दों के लिए एक शब्द जिसकी उपमा ना हो, अनुपम। जल में विचरण करने वाला जलचर, जो पहले कभी नहीं हुआ, अभूतपूर्व। जिसके शिखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। यह है वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हम तो अवश्य ही जाएंगे, इसका हो जाएगा हम तो अवश्य जाएंगे, यहाँ ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस सेंटेंस को पढ़िए, यहाँ पे हम बना दिए हैं, ठीक है ना। इसी तरह से बनेगा। मेरे लिए ठंडी और गर्म बर्फ लाओ। बर्फ तो ऑलरेडी ठंडा ही होता है, तो इसके लिए ठंडा लगाना जरूरी नहीं है। तो ये सब छोटा छोटा आपको यहाँ पकड़ना है, मिस्टेक क्या है इस सेंटेंस में, और उसको यहाँ सुधार करके लिखना है, ठीक है ना। फिर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, घन का अर्थ क्या है, बादल, ठीक ना, ये सबको पता है। फिर घोड़े बेचकर सोना, बेफिक्र होना, ठीक ना। भौरों का पर्यायवाची है भ्रमर। अधिकरण कारक का विभक्ति है में पर। द्विगु समास, हाँ समास पढ़ के जाएगा, क्योंकि देखिए समास से दो क्वेश्चन है, द्विगु समास, एक है द्वंद्व समास। तो ये इनका उदाहरण बेसिकली आपके माइंड में होना चाहिए कि ये किस तरह से लिखे जाते हैं और इनमें क्या अंतर है। समास हो गया, संधि हो गया, अलंकार हो गया, ये सब पढ़ के जाइएगा। फिर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। हिमालय संज्ञा है व्यक्तिवाचक। बदन का अर्थ कपड़ा। सूरदास की कृतियों की भाषा है ब्रज भाषा। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। और बिना सेवा के ही संसार में दिन के ऊपर कौन द्रवित हो जाता है। ये आपको लिटरेचर जब पढ़िएगा, जब आप हिंदी का जब किताब पढ़िएगा इसका, बिहार ओपन बोर्ड का, तो उसमें ये मिले, ये उसी से पूछा है। राम, ये तुलसीदास का जो थी है, उसी के चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये आपको पढ़ के समझ में आएगा। सवया में सुजान के शब्द किसके लिए आए, घनानंद चैप्टर से आया है, जिसमें सुजान जो है उनकी प्रियतमा रहती हैं, तो उनके लिए ये शब्द आया है, प्रियत। सुजान किन के लिए आया, उनकी प्रियतम के लिए। कविता सुमित्रानंद पंत कैसा समाज चाहते हैं, जहाँ लोभ और स्वार्थ ना हो। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान शहीदों के प्रति किस तरह के भाव रखने की इच्छा व्यक्त करती हैं, श्रद्धा भाव रखने की इच्छा, क्योंकि ये जालियांवाला बाग हत्याकांड से लिया गया है। फिर देखिए आगे एक और क्वेश्चन, जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है, तो अमृतसर में। सम्राज्ञी का निवेदन कविता में किस देश की सम्राज्ञी के जीवन की घटना का आधार लिया गया है, जापान का, और ये जापान की रहती है सम्राज्ञी। सोनेट किस भाषा का छंद है, इतालवी, या इंग्लिश में इसको इटालियन बोला जाता है। त्रिलोचन की कविता है हाथों के दिन आएंगे, इनके द्वारा लिखा गया, त्रिलोचन के द्वारा। पानी को लगता है कि पृथ्वी पर दुर्लभ होने के कगार पर है वह, पानी जो है वो उसको लगता है कि वह पृथ्वी पर दुर्लभ होने के कगार पे। करबला किसका प्रतीक है, महान मूल्यों के लिए संघर्ष एवं बलिदान का प्रतीक है करबला। तो ये सब ऑब्जेक्टिव आपको याद कर लेना है। फसलों में सेंध लगना का अर्थ क्या है, श्रम के फल की लूट होना। मधुआ किसके साथ रहने का निश्चय करता है, शराबी के साथ, क्योंकि शराबी उसको ठाकुर साहब के घर से ले जाता है और खाना
पानी देता है अपने घर पे ले जा करके। क्या निराश हुआ जाए समाज में व्याप्त मूल्यहीनता की प्रवृत्ति से, ठीक ना। ये सब आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा सही आंसर है। अगर आप नहीं भी थोड़ा भी कम पढ़े हैं हिंदी को तो आपको ऑप्शन दे करके लिया कि नहीं ये ऑप्शन सही है, इस तरह का है। चित्रपट में किस संगीत को कहते हैं? सिनेमा के संगीत को। बुधवारी बाजार कब लगता है? बुधवार को। जूठन भारतीय समाज की किस वर्ग की हालत व्यक्त करता है? दलित। ये बहुत इमोशनल स्टोरी है जूठन, एक बार जरूर पढ़िएगा। फिर आइए आगे, अच्छी हिंदी के लेखक हैं किशोरी दास वाजपेयी। साहनी किस कहानी की प्रमुख पात्र है? सिक्का बदल गया। और प्रोफेसर कृष्ण कुमार एक शिक्षाविद भी हैं, ठीक ना। तो ये देखिए, आपको मेन हिंदी में करना कि आपको लेखक के बारे में पढ़ना है, कि जो कवि हैं उनके बारे में भी पढ़ के जाना है, उनका बैकग्राउंड क्या है उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। ओके बाय गाइस।